शजरे साहिबा, असलम साहब ने जो ये पॉइंट उठाया कि इन कैमरा ब्रीफिंग थी मगर टिकर्स जो थे वो चल रहे थे टीवी चैनल्स पे सब तकरीरों के, और उनको लगता है कि मौलाना साहब की गुफ्तगू को मिस रिप्रेजेंट किया गया। देखिए, मौलाना साहब एक बहुत ज़ीरक का सियासतदान है और उन्होंने बड़ी अच्छी और वहाँ पे गुफ्तगू की। बहुत उनकी जो भी बातें थी उनको बड़े गौर से सुना गया। तमाम जो अस्करी क़यादत थी उन्होंने भी और तमाम सियासी जमातों ने भी, और उनके मशवरे बहुत अच्छे, बहुत अहम होते हैं हमेशा मुल्क के लिए। अगर उनकी बातों को किसी ने भी किसी भी प्रेस में या किसी तरीके से मीडिया में मिसरिप्रेजेंट किया गया तो मैं भी इसकी मजम्मत करती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बात कॉन्टेक्स्ट में होती है और उसको उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर पेश करना चाहिए। अगर एक बात को कॉन्टेक्स्ट से निकाल के पेश करें तो उसकी जो नौयत है वो बदल जाती है, और यही अगर मौलाना साहब ने ये महसूस किया तो मैं समझती हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो शजर साहबा, आप मतलब कि क्योंकि असलम साहब की बातों से मुझे ये लगा जैसे हुकूमत ने गालबन या शायद ये टिकट्स रिलीज किए, बट आपकी बात से लग रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, हुकूमत ने नहीं ये रिलीज की। कुछ चीजें इन कैमरा में भी ऐसी थी जो कि हम चाहते थे। मसलन हमारा जो एलामिया था वो तो हमने ओपन करना था, लेकिन कुछ चीजें जो थी वो एज सच हम ये नहीं कह सकते कि हुकूमत की तरफ से बाकायदगी से ये रिलीज की गई है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अगर कुछ ऐसी बातें हुई हैं तो वो नहीं होनी चाहिए थी। असलम साहब, ये जो दूसरा इशू है सर, कि जैसे आप शजरे साहिबा ने भी शुरू में बात की और स्टेक होल्डर्स की, और उसी पे अब मैं आ रही हूँ कि सर जो हम कह सकते हैं कि 3 मेजर पार्टीज हैं खैबर पख्तूनख्वा की। बलोचिस्तान का आपने जिक्र किया कि वहां से तो कोई आया ही नहीं सिवाय आपके। केपी से भी जो 3 बड़ी पार्टीज हम कह सकते हैं, एएनपी, आप और खैबर पीटीआई, चाहे पीटीआई ने शिरकत की हो या ना हो, बट आप तीनों का मौकफ एक है कि ऑपरेशन से मसले हल नहीं हो रहे और नया ऑपरेशन तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो सर क्या आपके ख्याल में हुकूमत को ये पैगाम मिल गया है या अभी भी कोई गुंजाइश है, उनको दोबारा कम्युनिकेशन होना पड़ेगा इस पे? देखिए, ये कुछ बातें ऐसी हैं जो इन कैमरा हुई है, मैं करना तो नहीं चाहता। जो मैंने पार्टी पॉलिसी बताई है उसके मुताबिक तो आप समझ रहे हैं कि ये बातें हुई होंगी। और बात सीधी सी है कि हमने 20 साल में कुछ हासिल नहीं किया। वहाँ से ऑपरेशन होते रहे हैं, अब तक होते रहे हैं, और फिर खुद ही ला के हम बताना भी शुरू कर देते हैं, हम ऑपरेशन भी करते हैं। और इसमें वहाँ के आवाम का इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि लोग बेघर हो गए हैं। आप इस्लामाबाद और रावलपिंडी की आबादी देखें, पिछले 20 साल में कितनी बढ़ गई है, और में कौन लोग हैं? सारे पश्तून है। वो घर बार छोड़ के सारे इधर आ गए, बच्चे लेके इधर आ गए। इसी तरह आप जहाँ छोड़े, आप लाहौर, गुजरावाला, कराची, पूरा वहाँ पूरा पश्तून पूरा जो है पूरे का पूरा केपीके खाली हो चुका है। लोग घर बार छोड़ के भागे हैं। इस कैफियत में मुझे ये बताएं, आप उनके पीछे से देखो, पिछले ऑपरेशन जो हुए इसमें लोग के घर बसपार हुए, लोग की प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा। फिर हमने कुछ ऐलान किए जो बहुत ऐसा था जो ऊंट के मुंह में जीरा। गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि आपका जी मकान जिसका डैमेज हुआ उसको हम ये देंगे, और जिसका पूरा डिमोलिश हो गया उसको हम ये देंगे, लेकिन उससे भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। लोग कैंपों में पड़े हैं, अपनी इज्जतें लेते हैं, औरतें लेते हैं, खवातीन लेते हैं अपने। आपको पता है वहाँ की रवायात है पश्तूनों की, पर्दे के हवाले से वो बेचारे किस तरह से अपनी। गॉट इट सर। सर वक्त जरा कम है, माफ करिएगा, आपकी बात काट रही हूँ। शजरे साहिबा की भी कमेंट जरूरी है। शजरे साहिबा, स्टेक होल्डर्स का आपने जिक्र किया, तो जी जैसे असलम साहब कह रहे थे बलोचिस्तान से तो कोई जमात आई नहीं, केपी से जो आई और जो नहीं आई वो सब कह रही हैं ऑपरेशन नहीं। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि इनको ऑन बोर्ड करे? देखिए, हुकूमत की बिल्कुल जिम्मेदारी है, लेकिन इन लोगों की भी जिम्मेदारी है, जमातों की भी जिम्मेदारी है। हुकूमत ने सबको मदऊ किया और एक इन कैमरा इजलास में तमाम सूरत हाल को खोल के बताना था और डिस्कस करना था। ठीक है, बात यह कि दहशतगर्दी तो हो रही है ना, कि हम सबके सामने कोई छुपी ढकी बात नहीं है। लोग आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जैसे मिसकम्युनिकेशन हो गई है हुकूमत की तरफ से कुछ, बिकॉज आप असलम साहब की जो गुफ्तगू में सुन रही हूँ, आप भी सुन रही हूँ, उससे तो लगता है कि जैसे हुकूमत कुछ मिसकम्युनिकेट कर चुकी है अब स्टेक होल्डर से। नहीं, ऐसी हुकूमत ने कोई मिसकम्युनिकेट नहीं किया। सबको खुद देखने की ये जरूरत है कि पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए जो जिन इक़दाम की जरूरत है, क्या वो हमने उठाने हैं या क्या हमने हाथ पे हाथ धरे आपसी लड़ाइयों में बैठे रहना है और इस सोच में बैठे रहना है कि हमने फलां ने मिसकम्युनिकेट कर दिया या हमारा ये बंदा जो रिलीज नहीं हुआ इसलिए हमने नहीं आना, या ये वो। देखिए, जो बात उस वक्त हुई है वो यही हुई है कि तमाम लोग मिलकर इसमें बात करें। जिस वक्त ज़रबे और अदल फिसाद हुआ, क्या वो कामयाब ऑपरेशन नहीं थे? क्या हमारी सरजमीन से दहशतगर्दी खत्म नहीं हो गई थी? जिस वक्त दहशतगर्दी खत्म हो जाती है तो फिर सिविलियंस का वक्त आ जाता है, सिविलियंस का काम भी होता है इसमें। जिस वक्त ये दोनों ऑपरेशन, उसके बाद नवाज शरीफ साहब खुद ही नहीं आए जिस मीटिंग के लिए, उसमें आप पीटीआई को क्या कहेंगे? आपकी तो अपने पार्टी के लीडर नहीं आए।
देखिए, नवाज शरीफ की पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बैठा था, नवाज शरीफ की पार्टी का चीफ मिनिस्टर बैठी थी, और वो उन्हीं की हिदायत के मुताबिक बैठे हुए थे। तो ये नवाज शरीफ के आने का इसके साथ बिल्कुल कोई मवाजना नहीं बनता कि एक पूरी पार्टी ही ना आए, और वो सिर्फ इस बात पे ना आए कि हमारे लीडर को बिल्कुल जेल से सही। रहा करे। 14 साल की सजा हुई हुई है। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट बात क्विकली जी, ये आई एम कि रनिंग आउट ऑफ terrorism टाइम। का शजर साहिबा माफ करिएगा। असलम साहब, मौलाना साहब को इफ्तारी की दावत है वजीर आजम साहब की तरफ से, या वो तो क्योंकि अब आगे चले गए हैं फॉरेन ट्रिप पे? जी, दावत तो थी मौलाना साहब को, लेकिन मौलाना साहब ने फिर ये कहा कि जब मैं अपोजिशन करूँ या आपकी दावत पहुंच जाए तो फिर ना अच्छी बात नहीं है। और किसी ने भी बात किया, लेकिन वो उन्होंने इस वक्त माजरत कर ली थी। अब पता नहीं वापस आएंगे तो नई सूरत क्या होगी, तो उस वक्त की सूरत से यही थी। और मैं फिर एक बात आपसे करना चाहूंगा, असल प्रॉब्लम जो है वेरी क्विकली सर, 30 सेकेंड्स। कोई बिल्कुल, जो लोग इस वक्त हुकूमत में हैं वो लोग आवाम में नहीं है। प्रॉब्लम ये है, आवाम के और इनके दरमियान में गैप है, जिसको हुकूमत चाहती है फोर्सेस के जरिए पूरा करें। ऐसा मुमकिन नहीं है। आप इतना बड़ा हादसा उठता हुआ बलूचिस्तान में कोई MPA कोई MNA मौके पर मौजूद नहीं गया। आप कुरम में इतने बड़े वाक़यात हुए, कोई MNA कोई MPA कोई मिनिस्टर कोई चीफ मिनिस्टर वहां नहीं गया। तो ये हुकूमत, ये आवाम के अंदर इनकी सह नहीं है, और आवाम के और इनके दरमियान में फासले हैं, जिनको फिर हम फोर्सेस को बीच में डाल के फिर फोर्सेस को आवाम के सामने आमने करेंगे तो मसाइल पैदा होंगे। ये सियासी मसाइल है, इनको हम सियासी तरीके से हल करें, सियासतदानों को लाएं, उनको एतमाद दिलाएं, और ये हल हो जाएंगे। वो जमातें, मैं ये कहता हूँ, मुज़ाकरात अगर बहुत बहुत शुक्रिया। जो इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड जमातें हैं उनसे मुज़ाकरात करें, मसला सही।